हर इंसान दो जीवन जीता है, एक जो सबको दिखता है और एक जो सिर्फ वो खुद से छिपाता है। यही दूसरा जीवन है, शैडो यानी छाया का जीवन। आपके अंदर एक चेहरा और है जो दिन में नहीं सपनों में बोलता है, जो सच नहीं कहता, बस आपको महसूस कराता है, जो हर बार तब जागता है जब आप चुप होते हैं। आपने कभी खुद से पूछा क्यों कुछ चीजें बार बार आपकी जिंदगी में लौट आती हैं? वही असुरक्षा, वही टूटी हुई चाहतें। शायद इसलिए क्योंकि जो आपने भीतर दबा रखा है वही अब बाहर बन चुका है। कार्ल जंग ने कहा था, शैडो इजंट ईविल, इट्स सिंपली एवरीथिंग यू रिफ्यूज टू लुक एट। छाया बुराई नहीं है, वह बस वो सब कुछ है जिसे आप देखने से इनकार करते हैं। आप सोचते हैं आप खुद को जानते हैं, पर क्या आपने कभी उस हिस्से को देखा जो आपके नाम से नहीं आपके डर से बना है? यही शैडो है। और शैडो वर्क वो मार्ग है जहां अंधकार को नकारा नहीं जाता, उसे गले लगाया जाता है। प्राचीन रहस्य यही कहते हैं कि आत्मा को मुक्त करने के लिए पहले आपको उस दरवाजे से गुजरना होगा जो डर की शक्ल में खड़ा है। ये कोई वीडियो नहीं, ये एक अनुष्ठान है। शैडो वर्क, ये शब्द पहली बार सुनने में मनोविज्ञान लग सकते हैं, लेकिन असल में ये एक आध्यात्मिक तपस्या है, एक ऐसी साधना जो आत्मा को उसकी खोई हुई संपूर्णता की ओर लौटाती है। कार्ल जंग 20वीं सदी के महान मनोविश्लेषक ने शैडो को परिभाषित किया। शैडो यानी छाया एक नैतिक समस्या है जो पूरे अहम व्यक्तित्व को चुनौती देती है। यह वह सब कुछ है जिसे अहंकार स्वीकार करने से इनकार करता है। लेकिन शैडो सिर्फ वेस्टर्न साइकोलॉजी का हिस्सा नहीं है। प्राचीन भारत में इसे अविद्या कहा गया, वह अंधकार जो आत्मा को सत्य से दूर रखता है। मिस्र की रहस्यमय सभ्यता में शैडो को का और खैबीट के रूप में समझा गया और उनकी मृत्यु के बाद आत्मा को अपनी छाया का सामना करना ही होता था। तभी उसे दूसरे जीवन की अनुमति मिलती थी। आज के आधुनिक जीवन में हम शैडो को नकार कर सकारात्मक सोच और लक्ष्य पाने में खो जाते हैं, लेकिन वो अनदेखा हिस्सा हर बार लौट आता है। जब आप ट्रिगर होते हैं, जब आप खुद को सैबोटाज करते हैं, जब आप बार बार उन्हीं गलत रास्तों पर लौटते हैं, तब शैडो बोलती है। इस वीडियो में हम करेंगे एक यात्रा भीतर की ओर, एक यात्रा जिसमें आप जानेंगे, एक, शैडो क्या होती है, दूसरा, कैसे आप अपनी शैडो को पहचान सकते हैं, तीन, उसे इंटीग्रेट कैसे किया जाए, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, शैडो वर्क से आपको क्या मिलेगा। लेकिन यह कोई आसान रास्ता नहीं, यह रास्ता सत्य का है, और सत्य अक्सर सबसे पहले डर जैसा दिखता है। इसलिए अगर आप तैयार हैं तो इस रहस्यमय द्वार को खोलते हैं। भाग एक, शैडो क्या है? शैडो का मतलब अंधकार नहीं है। शैडो का मतलब है वो सब कुछ जिसे आप होने नहीं देना चाहते। शैडो आपके व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिसे आपने समाज, संस्कृति, नैतिकता या परिवार के डर से दबा दिया है। ये सिर्फ आपकी कमियां नहीं है या आपकी दबाई हुई इच्छाएं भी है, आपकी रचनात्मकता, आपकी असली आवाज, वो सब कुछ जिसे आपने कभी अस्वीकार किया था। शैडो कैसे बनती है? जब आप बच्चे थे और गुस्सा दिखाने पर डांट पड़ी, आपने सीखा कि गुस्सा बुरा है और उसे दबा दिया। जब आपने अपनी सच्चाई कही और सबने हंसी उड़ाई, आपने सीखा कि मौन रहना ही सुरक्षित है और अपनी आवाज बंद कर दी। जब आप अलग सोचते थे लेकिन भीड़ से अलग दिखना डरावना था, आपने कन्फर्म कर लिया और अपनी यूनिक पहचान शैडो में भेज दी। इस तरह धीरे धीरे एक अनदेखा सेल्फ बनता है जो कभी मरता नहीं, बस अंधेरे में रहना सीख जाता है। शैडो सिर्फ बुरा नहीं होता, शैडो में वो शक्ति छुपी होती है जो आप में साहस बन सकती है, क्रांति बन सकती है, सृजन बन सकती है। वेदों में शैडो को अविद्या कहा गया, ज्ञान का न होना, प्रकाश से वंचित भाग। बौद्ध परंपरा में शैडो वो इच्छा है जो क्लेश, दुखा बन जाती है जब उसे न समझा जाए। गीता में अर्जुन का पहला अध्याय, जब वह युद्ध से डरता है, वो शैडो से उसका पहला सामना है और कृष्ण उसे सिखाते हैं, जो तू नहीं देखना चाहता वही तुझे मुक्त कर सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि शैडो है या नहीं, सवाल यह है कि आप उससे कैसे मिलेंगे। भाग 2, अपनी शैडो को पहचानना। शैडो कोई दैत्य नहीं होती। शैडो अक्सर वही होती है जो आप रोज आईने में देखते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। आपकी शैडो आपकी चेतना के पीछे छुपी रहती है, लेकिन उसका असर आपके हर निर्णय, हर रिश्ते, हर सोच में दिखता है।
शैडो को पहचानने के संकेत। एक, प्रोजेक्शन। जो आपको दूसरों में सबसे ज्यादा परेशान करता है वही आपके अंदर सबसे ज्यादा दबा हुआ होता है। किसी के गुस्से से चिढ़ होती है, शायद आपने अपने गुस्से को शैडो में दफन किया है। किसी की सफलता से जलन होती है, शायद आपने खुद को कभी बड़ा सोचने से रोका है। प्रोजेक्शन वो शीशा है जो हमारी छुपी हुई भावनाओं को दूसरों के चेहरे पर दिखा देता है। 2, रिपीटेड इमोशनल पैटर्न्स। क्या आप बार बार एक जैसे टॉक्सिक रिश्तों में जाते हैं? क्या आप हर बार अपने ही हाथों से अवसर खो देते हैं? ये शैडो के संकेत हैं, वो पैटर्न्स जिन्हें आप किस्मत कहते हैं, अक्सर शैडो के निर्देश होते हैं। 3, ट्रिगर्स और इंस्टेंट रिएक्शंस। जब कोई छोटी सी बात आपको डिस्प्रोपोर्शनेट गुस्सा, शर्म या दुख दे, समझ लीजिए शैडो बोल रही है। भाग 3, एनर्जेटिक एंकर्स और शैडो कर्मा। आप जितना ऊपर उठना चाहते हैं, शैडो उतनी ही मजबूती से आपको नीचे खींचती है। आपके भीतर कुछ ऐसे अदृश्य भार, एंकर्स होते हैं जो हर बार आपके आत्मिक उन्नति को रोकते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो भार आपके ही हैं, शैडो से बने हुए। एनर्जेटिक एंकर्स क्या हैं? कल्पना कीजिए कि आप पानी में तैर रहे हैं, ऊपर शांति, प्रेम, आनंद है, लेकिन आपके पैरों में जंजीरें बंधी हैं। गिल्ट, शेम, पुराने दर्द, अनजाने डर और अस्वीकृत भावनाएं। जैसे ही आप ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, ये भावनात्मक वजन आपको नीचे खींच लेते हैं। शैडो वर्क का उद्देश्य है इन जंजीरों को पहचानना और धीरे धीरे खोलना। शैडो से जुड़ा कर्मा चक्र। कार्ल जंग ने कर्मा को केवल पास्ट लाइफ से जोड़ने की बजाय साइकोलॉजिकल कार्मा के रूप में देखा, आपके द्वारा शैडो में दबाई गई चीजों का परिणाम। शैडो कार्मा के 5 स्तर। 1, पर्सनल कार्मा, सेल्फ सैबोटाज, आत्महीनता, पुरानी आदतें। एग्जाम्पल, आप हर बार सफलता के करीब आकर क्यों रुक जाते हैं? 2, इंटरपर्सनल कर्मा, टॉक्सिक रिलेशनशिप पैटर्न। शैडो प्रोजेक्शन के कारण बार बार एक जैसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। 3, अनस्ट्रियल कर्मा, वो पैटर्न जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। एग्जाम्पल, परिवार में बार बार अबैंडनमेंट या एडिक्शन की कहानियां। 4, सोसाइटल कार्मा, समाज द्वारा दिए गए लेबल्स और रोल्स। शैडो का निर्माण उस कंडीशनिंग से होता है जो कहती है लड़कों को रोना नहीं चाहिए या तुम्हें परफेक्ट दिखना चाहिए। 5, आर्केटाइपल कर्मा, कलेक्टिव अनकॉन्शियस के सिंबल्स। एग्जाम्पल, सपनों में बार बार आने वाली फिगर जो आपका सप्रेस्ड शैडो आर्केटाइप है। कर्मा सिर्फ पुनर्जन्म की बात नहीं है, कर्मा वह दोहराव है जिसे आप नहीं पहचानते। शैडो वर्क, एनर्जेटिक रिलीज। हर बार जब आप एक सप्रेस्ड इमोशन को स्वीकार करते हैं, हर बार जब आप एक पुराने जख्म को देख पाते हैं, बिना डर के आप एक एंकर छोड़ देते हैं। इसलिए शैडो वर्क सिर्फ हीलिंग नहीं है, यह एनर्जी शिफ्ट है। अब जरा रुकिए और गहराई से सोचिए। आपकी शैडो कोई विचार नहीं, वो एक अनुभव है। आपकी असफलताएं, आपकी शर्म, आपकी छुपी हुई आकांक्षाएं, क्या आपने कभी उनसे सीधे नजर मिलाई है? अब आप अपने अंतर्मन से पूछिए, आज तक आपने कितनी बार वो बनने की कोशिश की है जो आप असल में नहीं है? क्या आपकी अच्छी छवि का बोझ आपके सच्चे स्वरूप को दबा रहा है? क्या हर ट्रिगर, हर दर्द आपको अपने ही भीतर की किसी छाया की ओर इशारा कर रहा है? शैडो वर्क केवल अंधेरे में झांकना नहीं है, यह अपने ही जख्मों के साथ बैठ जाना है, बिना भागे, बिना शर्म के। भाग 4, शैडो वर्क के चरण। शैडो को पहचानना पहला कदम है, लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब आप उसे गले लगाना शुरू करते हैं। शैडो वर्क का लक्ष्य है उस हिस्से को जिसे आप अब तक छिपाते आए हैं, उसी को अपने भीतर की एक शक्ति में बदल देना। शैडो वर्क के 4 मुख्य चरण। 1, शैडो को आमंत्रित करना। जो आप छिपा रहे हैं वह आपके भीतर संवाद चाहता है। डरिए मत, उसे बुलाइए। किसी शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और यह भावना लाइए, मैं तैयार हूं तुम्हें देखने के लिए जो भी मेरे भीतर छिपा है। कार्ल जंग की टेक्निक एक्टिव इमेजिनेशन यहीं शुरू होती है। आप शैडो के साथ भीतर संवाद करते हैं। 2, इनर ऑब्जर्वेशन एंड जर्नलिंग। शैडो जर्नलिंग। हर दिन का एक भाग खुद से मिलने के लिए रखें। आज मुझे किस बात पर शर्म आई? मैं दूसरों में किस व्यवहार को सबसे ज्यादा जज करता हूं? मेरा ऐसा कौन सा रूप है जिसे मैं दूसरों को कभी नहीं दिखाना चाहता?
जब आप अपनी शैडो को शब्द देते हैं, वो डर नहीं रह जाती, वह जानकारी बन जाती है। 3. मेडिटेशन एंड मिरर वर्क। जो आपको सबसे असहज बनाता है वही आपकी आजादी है। मिरर वर्क। आईने में देखें और कहें, मैं तुम्हें देखता हूं और मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। शैडो को नाम दीजिए, जैसे छोटा मैं, गुस्से वाला या डरे हुए बचपन का रूप। नाम देने से हम किसी चीज को पकड़ सकते हैं और पकड़ने से हम उसे बदल सकते हैं। 4. सेल्फ फॉरगिवनेस रिचुअल। सबसे भारी शैडो वो होती है जिसे हम खुद के प्रति पकड़े रहते हैं। गिल्ट, शेम, रिग्रेट। रिचुअल। स्टेप बाय स्टेप मिरर में देखें, लिटिल फिंगर मेरिडियन पर हल्के से टैप करें, कहें, मैं खुद को माफ करता हूं क्योंकि मैं तब भी बस इंसान था, मैं सीख रहा था। जैसे जैसे आप ये कहेंगे, शरीर प्रतिक्रिया देगा, आंसू, जम्हाई, हल्का कंपन। ये हीलिंग के संकेत हैं। शैडो को मिटाने की जरूरत नहीं होती, शैडो को सुनने की जरूरत होती है। भाग 5, शैडो वर्क के लाभ। शैडो वर्क का लक्ष्य कभी परफेक्ट बनना नहीं होता, बल्कि पूरा बनना होता है। जब आप अपनी शैडो को स्वीकार करना शुरू करते हैं तो दुनिया बदलने नहीं लगती, बल्कि आप बदलने लगते हैं। और फिर जैसे जैसे आप बदलते हैं, दुनिया भी आपके पीछे पीछे बदलने लगती है। पहला बड़ा बदलाव रिश्तों में गहराई के रूप में आता है। जब आप अपने अंधेरे हिस्सों को स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरों को कंट्रोल करने या बदलने की जरूरत खत्म हो जाती है। वे चीजें जो पहले आपको दूसरों में गलत लगती थी, अब आपको अपने ही भीतर का कोई छुपा हुआ दर्द दिखाने लगती है। मान लीजिए किसी का गुस्सा आपको परेशान करता था, लेकिन शैडो वर्क के बाद आप समझ पाते हैं कि शायद ये आपका अपना दमित क्रोध है जिसे आपने कभी स्वीकार नहीं किया। अब आप उस व्यक्ति से नफरत नहीं करते, बल्कि उसके दर्द को समझ पाते हैं। नतीजा, कम झगड़े, कम भावनात्मक प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, और रिश्तों में एक नई मानवीय गहराई आ जाती है। दूसरा बदलाव खुद से सच्चे रिश्ते के रूप में सामने आता है। अब आप वो नहीं रह जाते जो बाहर कुछ और दिखाते हैं और भीतर कुछ और महसूस करते हैं। शैडो वर्क आपको उस झूठ से मुक्त करता है जहां आप खुद के साथ भी एक्टिंग करते रहते थे। पहले शायद आप खुद से बचते थे, काम में, फोन में या दूसरों की कंपनी में, लेकिन अब आप अपने साथ बैठ सकते हैं बिना डरे, बिना शर्मिंदगी के। आप अपनी गलतियों, डर और अधूरी भावनाओं को देख पाते हैं और फिर भी खुद को प्यार दे पाते हैं। यही नहीं, इससे आत्मसम्मान बढ़ता है, अपराध बोध, गिल्ट और शर्म, शेम कम होती है और भीतर एक स्थिरता आ जाती है। तीसरा बड़ा फायदा ऊर्जा और मैनिफेस्टेशन में दिखाई देता है। शैडो में दबी भावनाएं आपकी ऊर्जा को रोकती है, जैसे कोई भारी एंकर जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन जब आप उन्हें जिज्ञासा और साहस के साथ देखते हैं तो वही दर्द शक्ति में बदल जाता है। उदाहरण के लिए, वो अपराध बोध जिसे आपने सालों से दबा रखा था, शायद आपकी खुशियों को सबोटाज कर रहा था, लेकिन जब आप उसे स्वीकार करते हैं, उसे कागज पर उतारते हैं और खुद को माफ कर देते हैं, तो एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है और यही हल्कापन नई ऊर्जा बन जाता है। अब आप जो चाहते हैं वो आसानी से मैनिफेस्ट होने लगता है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बदल चुकी होती है। जैसा कहा जाता है, रियलिटी आपके शब्दों पर नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा पर रिस्पॉन्ड करती है। और आखिरी, शायद सबसे बड़ा लाभ, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल मास्टरी। पहले कोई ट्रिगर करता था तो आप तुरंत रिएक्ट करते थे, गुस्सा, डर या बचाव की मोड में चले जाते थे, लेकिन अब ट्रिगर्स आपके लिए एक संदेश बन जाते हैं। शैडो वर्क आपको एक साइलेंट विटनेस बना देता है जो अपनी भावनाओं को डूबे बिना देख सकता है। अब जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आप तुरंत नाराज नहीं होते, बल्कि रुकते हैं, खुद से पूछते हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है जो मैं नहीं देख पा रहा? अगर हां तो आप सीखते हैं, अगर नहीं तो शांति से आगे बढ़ जाते हैं। नतीजा, कम इमोशनल झूलों, ज्यादा ग्राउंडेडनेस और एक ऐसी मानसिक स्थिरता जो दबाने से नहीं बल्कि समझने से आती है। शैडो वर्क कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सच्चाई से मिलने की यात्रा है। और जब आप उस सच्चाई को गले लगा लेते हैं तो वही सच्चाई आपकी ताकत बन जाती है। शैडो वर्क का मकसद आपको सही या परफेक्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये आपको पूरा बनाने की यात्रा है।
जैसे कार्ल जंग ने कहा था, इंडिविजुएशन, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, वह प्रक्रिया है जहां आप टुकड़ों से संपूर्ण बनते हैं। आपका ईगो, पर्सोना, शैडो, हायर सेल्फ, ये सभी अलग अलग नदियां नहीं रह जाती, बल्कि एक विशाल सागर बन जाती है। अंधेरा ही भोर का द्वार है। हर आध्यात्मिक परंपरा ने इस सच को दोहराया है। वेद कहते हैं, अविद्या, अज्ञान को जाने बिना आत्मज्ञान नहीं मिलता। बौद्ध धर्म सिखाता है, दुख को समझो तभी मुक्ति मिलेगी। मिस्र की बुक ऑफ द डेड में लिखा है, आत्मा को शैडो के गलियारों से गुजरकर ही प्रकाश मिलता है। यह कोई संयोग नहीं, यह नियम है। जैसे रात सबसे घनी होती है सुबह से ठीक पहले, वैसे ही शैडो वर्क वह अंतिम अंधकार है जो आपको आत्मा की भोर तक ले जाता है। भीतर की अल्केमी, विघटन से जागृति तक प्राचीन अल्केमिस्ट 3 चरणों में सोना बनाते थे। 1. निग्रेदो, कालापन। सबसे पहले धातु को तोड़ना गलाना पड़ता था। यही शैडो वर्क का पहला चरण है, अपने टूटे हिस्सों को स्वीकार करना। 2. अल्बीडो, शुद्धिकरण। फिर उसे शुद्ध किया जाता था। यह वो पल है जब आप अपने दर्द, गिल्ट और शर्म को आंसुओं से धोते हैं। 3. रुबेडो, लालिमा। अंत में वह धातु सोना बन जाती थी। यही एकीकरण, इंटीग्रेशन, जब आपकी शैडो अब दुश्मन नहीं बल्कि आपकी ताकत बन जाती है। और फिर एक दिन आप पाते हैं कि आप सिर्फ सोचने वाले नहीं रहे, आप जाग चुके हैं। वो पल जब परछाई देवता बन जाती है। एक कहावत है, जब आप अपनी सबसे डरावनी शैडो से गले मिलते हैं, वह अचानक आपको आशीर्वाद देने लगती है। आपका वो गुस्सा जिसे आपने बुरा समझकर दबा दिया था, अब आपकी सीमाएं तय करने की शक्ति बन जाता है। वो लालच जिससे आप शर्मिंदा थे, अब आपके जुनून में बदल जाता है। वो डर जो आपको कमजोर लगता था, अब आपकी गहरी संवेदनशीलता बनकर दूसरों से जोड़ता है। यही इनर एल्केमी है, जहां जहर अमृत बन जाता है। अंतिम सच, अंधेरा आपका गुरु है, आपकी शैडो कोई दुश्मन नहीं, बल्कि वह गुरु है जो आपको सबसे गहरे सबक सिखाने आया है। वह आपका वो हिस्सा है जो सालों से चिल्ला रहा है, मुझे देखो, मुझे स्वीकार करो, मुझे प्यार करो। और जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ जादू ही होता है। वही ऊर्जा जो शर्म और अपराध बोध में फंसी थी, अचानक रचनात्मकता, करुणा और जागृति में बहने लगती है। यदि आपने यहां तक पढ़ा है तो आप साधक हैं। आपने उस अंधेरे में झांकने का साहस दिखाया जहां ज्यादातर लोग मुड़ जाते हैं। आपने देख लिया कि डर के पीछे शक्ति छुपी है, गलतियों के पीछे सीख है और अंधेरे की मिट्टी में ही प्रकाश का बीज दबा होता है। अब बस एक कदम और बाकी है। अपनी शैडो से गले मिलिए। वह आपका अंत नहीं, बल्कि आपके असली आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हो रही है। हम यहां सिर्फ प्रेरणादायक बातें करने नहीं आए हैं, हम यहां आपके भीतर के उस खोए हुए खजाने को पुनः खोजने आए हैं, जिसे दुनिया ने अंधेरा कहकर छुपा दिया था। अगर ये वीडियो आपके भीतर किसी ऐसी जगह से टकराया है जिसे आप खुद से भी छुपाते रहे हैं, तो कमेंट में बस शैडो वर्क लिखें। ये 2 शब्द टाइप करना आपके छिपे हुए अंधेरे को स्वीकारने की पहली साहसिक शुरुआत है। एल्गोरिदम ने आपको ये वीडियो दिखाया होगा, लेकिन आपकी आत्मा ने इसे देखने का चुनाव किसी गहरे कारण से किया है। इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप अपने अंदर के संघर्षों से जूझते हुए पाते हैं, क्योंकि हम दूसरों को देने के लिए सलाह नहीं, बल्कि खुद को देखने का आईना दे सकते हैं। याद रखिए, हर लाइक, कमेंट और शेयर सिर्फ एक इंटरैक्शन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को यह संकेत है कि आप गहराई में जाने के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब करके आप इस यात्रा को जारी रख सकते हैं। क्या आप ये महत्वपूर्ण कदम